हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक एकेडमी पर, रेशवा एकेडमी पर। और आज की क्लास में हम सभी लोग लिस्ट के कुछ और प्रोग्राम्स जानने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसे आपके लिस्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में एलिमेंट्स को ऐड करने में, डिलीट करने में, निकालने में मदद करते हैं। ठीक, तो आज की जो क्लास है इसको मजेदार करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार और एक नमस्कार। तो चलो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहली जो चीज है वो हमें आज की क्लास में जो डिस्कस करनी है दैट इज लिस्ट। ठीक है, हम लोग लिस्ट को देखेंगे और 2D लिस्ट को देखेंगे। ठीक है, कि आपने देखा था कि हम लोग लिस्ट को क्यों यूज करते हैं। तो लिस्ट जो है मैं चाहती हूँ कि एक वेरिएबल में मेरा कई सारा जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाए या स्टोर हो जाए, तो मैं इस्तेमाल करूंगी किसका, लिस्ट का। ठीक है, लिस्ट क्या काम करता है कि आपके एक सिंगल वेरिएबल में सारे के सारे आपके एक सिंगल वेरिएबल में कई सारे एक वेरिएबल में आपके कई सारे एलिमेंट्स को या मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, ये काम किसका होता है, लिस्ट का होता है। ठीक, लिस्ट के आपके टाइप्स भी होते हैं। अब देखो इसी में आपका आता है क्या, 2D लिस्ट। ठीक है ना, 2D लिस्ट आपका क्या काम करता है और क्यों यूज किया जाता है, हमें इसके लिए देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2D लिस्ट से। ठीक, 2D लिस्ट हम लोग किसको कहते हैं, तो 2D लिस्ट होता है क्या, आपका 2 डायमेंशन लिस्ट। ठीक है, जिसमें आपके एक लिस्ट के अंदर लिस्ट होता है। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर जब एक लिस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग 2D लिस्ट बोलते हैं। ठीक, क्या काम करता है इसके बारे में भी आइए चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे किसकी तरफ, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की तरफ। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग क्या होती है और कुछ और भी आपके लिस्ट के प्रोग्राम की तरफ। इन सबको देखने के बाद ही हम लोग आगे जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, लिस्ट आपका कैसे काम करता है, क्यों जरूरी होता है, ये सब मतलब कि आपके जो लिस्ट होते हैं वो आपके किस तरीके से होते हैं, नेस्टेड लिस्ट कह लीजिए या फिर आपका मल्टी डायमेंशनल लिस्ट कह लीजिए, इस तरीके से आपकी चीजें होती हैं। तो सिंपल है, हम लोग कुछ लिस्ट के प्रोग्राम देखेंगे ताकि आप लोग को जो चीजें हैं वो थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए 2D लिस्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल लिस्ट भी कहते हैं। टू डायमेंशनल लिस्ट। ठीक है, 2 डायमेंशनल लिस्ट। ठीक, 2D लिस्ट आपका क्या है, 2 डायमेंशनल लिस्ट है। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको नेस्टेड लिस्ट भी कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट नेस्टेड लिस्ट टू, बिकॉज अ लिस्ट इनहेरिट अनदर लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, नेस्टेड हम किसको कहते हैं, जिसमें आपके एक के अंदर एक लिस्ट आपकी होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। ठीक है, आपके प्रोग्राम में ये चीज पूछी भी जाती है कि आपका जो लिस्ट है वो आपका कैसा होता है, 2D लिस्ट होता है, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट होता है, या जिसको हम लोग नेस्टेड लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, समझ आया। इसके अलावा और क्या है आपका, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, ठीक है, इट इज ऑल्सो known as it is also known as nested list. ठीक है, it is also known as nested list. A list contain another list is called as nested list or multi-dimensional list. ठीक है ना, a nested list is a list whether another list which is useful for representing matrix or tables. ठीक है ना, ये आपका होता है। ठीक है, nested list हम लोग किसको कहते हैं, a nested list, a nested list is a list, a nested list is a list which contain another list, which contain another list, another list for
creating matrix and table. मैट्रिक्स एंड टेबल्स, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका मल्टी डायमेंशनल लिस्ट होता है। क्लियर है, समझ गए आप लोग इसको? ठीक, चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल देख करके समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक मैट्रिक्स नाम का ही कोई एक वेरिएबल बना दिया, या मान लीजिए कि आपने एक कैपिटल एम नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है, कैपिटल एम नाम का। आपने यहाँ पर जो है लिस्ट इस तरीके से स्टार्ट किया, ठीक है ना। लिस्ट अनदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो आपका लिस्ट होता है, आपको मालूम है कि हम लोग लिस्ट को किससे डिनोट करते हैं, ये वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे, एक और लिस्ट को जो है कि क्रिएट करोगे। मान लो आपने मैट्रिक्स यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, मैट्रिक्स आपने क्रिएट किया 2 4 8, ठीक, यहाँ हटेगा नहीं, आगे ही लिखना पड़ेगा। टेन कॉमा 20 कॉमा 30, ठीक है, समझ आया। एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, ठीक है, फिर एक और आप उसके अंदर लिस्ट बनाते हो 40 50 60 70 80 90, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका क्या लिस्ट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें आपका सिंपल सा चीज है कि अगर मान लीजिए आपको इसको एज अ इसके अगर इसके एलिमेंट को, अगर आपको रो और कॉलम को जो है कि अगर आपको एक्सेस करना है, आप सिंपली क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे उसका क्या, रो और कॉलम का नंबर, ठीक है ना। आप उसको क्या करोगे, डायरेक्टली आप यहाँ पर उसको मान लीजिए कि आपको सेकेंड रो का, ठीक है, सेकेंड रो का अगर आपको थर्ड वाला कॉलम जो है अगर वो आपको एक्सेस करना है, तो आप किस तरीके से करोगे, वही मैट्रिक्स 2 into 3 इस तरीके से करके, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपके लिस्ट के बारे में है। किसके बारे में है बेटा, लिस्ट के बारे में है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर समझी, ठीक है। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए आपको एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है स्वैप करने का, ठीक है ना, लिस्ट से दो नंबर को स्वैप करने का। अगर आपको लिस्ट के थ्रू प्रोग्राम करना है तो आप कैसे करिएगा बताइए। अगर आपको लिस्ट के थ्रू जो है वो प्रोग्राम करना है दो नंबर को स्वैप करने का, तो आप कैसे करेंगे बताइए। जैसे कि मान लीजिए पाइथन प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग, पाइथन प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स, ओके, ये है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर एक a नाम का कोई वेरिएबल बनाया है, इसमें आपने दिया है 15 16 17 18, ठीक है। ये आपने क्या दिया है, यहाँ पर लिस्ट दिया है, ठीक है, 15 16 17 18 आपने यहाँ पर एलिमेंट दिया है। आप चाहते हो कि ये वाला एलिमेंट उठ के यहाँ आ जाए और ये वाला एलिमेंट उठ के यहाँ आ जाए। दो नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम जो है वो आपको लिखना है। कैसे लिखिएगा बताइए। आपको स्वैप करना है दो नंबर के प्रोग्राम को, आप कैसे स्वैप करेंगे बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। आपको मालूम है इंडेक्स कैसे यहाँ पर होगा, यह आपका एक लिस्ट यहाँ पर बन के क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट जो है वो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन करके क्रिएट हो जाएगा, ठीक। 15 16 17 18 ये A है, ठीक है ना। ये आपका एक A नाम का लिस्ट है जिसमें आपका ये है। इंडेक्सिंग चलिए आइए आपका इसका देख लेते हैं 0 1 2 3। मैं चाहती हूं इंडेक्स 0 की वैल्यू कहाँ आ जाए, आपके इंडेक्स 2 पर आ जाए, ठीक है। और जो आपका इंडेक्स 2 की वैल्यू है वो कहाँ आ जाए, आपके इंडेक्स नंबर
0 पर आ जाए। कैसे करेंगे आप बताइए? इसको आपको जो है कि स्वैप करना है। जैसे आपको मालूम है कि मैंने आप लोगों को पता नहीं स्वैपिंग का प्रोग्राम पढ़ाया है कि मैंने नहीं पढ़ाया है, शायद सी वाले बच्चों को मैंने बताया था। स्वैपिंग करने का बेटा देखिए, 2 नंबर को स्वैप का मतलब होता है क्या? अदला बदली। स्वैप का मतलब क्या होता है? अदला बदली। मान लीजिए यहाँ पर आपके 2 बर्तन है, ठीक है ना, ये क्या है, यहाँ पर आपके 2 बर्तन है, ठीक है। एक में आपका क्या है, इसमें आपका चावल है, इसमें आपका क्या है, दाल है, ठीक है। आप चाहते हो कि दाल मेरा ये ए वाले कटोरे में आ जाए और मेरा चावल किस में चला जाए, बी वाले कटोरे में चला जाए, मतलब अदला बदली हो जाए। कैसे करोगे? ठीक है, पहली चीज तो आपकी ये होती है कि आप इसमें सिंपली एक यूजिंग थर्ड वेरिएबल जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है, समझ आया? यूजिंग थर्ड वेरिएबल जो है वो आप लोग कर सकते हो। यूजिंग थर्ड वेरिएबल का मतलब होता है कि अगर आप क्या करो, यहाँ एक और तीसरा बर्तन ले लो, मान लो सी नाम का, ठीक है, और उसमें आप पहले चावल को डाल दो, तो अब आपका ए वाला बर्तन खाली है कि नहीं है? खाली है ना, ठीक। कैसे? देखिए, एक तो मैं आपको यूजिंग थर्ड वेरिएबल यानी कि आपको यूजिंग तीसरा बर्तन, मतलब कि आपको एक तीसरे बर्तन का इस्तेमाल करके बता रही हूं। दूसरा यहाँ पे क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा कि एक आपका दूसरे तरीके से, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि जो चावल है वो कहां पर आ जाए, मेरे सी वाले बर्तन में आ जाए, ठीक है ना, सी वाले बर्तन में आ जाए, तो मैं क्या करूंगी कि सॉरी, जो चावल और दाल है ये आपका आपस में अदला बदली हो जाए, तो मैं एक तीसरा बर्तन लूंगी सी नाम का, जिसमें मैं चावल को क्या कर दूंगी, ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैंने चावल को इसमें ट्रांसफर कर दिया तो ये यहाँ पर भर गया कि नहीं भर गया? भरा ना, ठीक है, ये आपका यहाँ पर भर गया, और आपका जो ए है वो क्या हो गया, वो आपका खाली हो गया। ए खाली हो गया और सी जो है वो आपका क्या हो गया, भर गया, ठीक है। ए जो आपका बर्तन है वो खाली हो गया और जो सी बर्तन है वो आपका भर गया। तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा आपका कि एक तो आपका टेम्पररी वेरिएबल के थ्रू है, और यानी कि थर्ड वेरिएबल के थ्रू, एक आपका विदाउट थर्ड वेरिएबल के थ्रू है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सिंपली ये आपका खाली हो गया, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं दाल को यानी कि बी वाले बर्तन के सामान को ए वाले में डाल दूंगी, ठीक है ना, मैं ए वाले में डाल दूंगी। जब मैं ए वाले में इसको डाल दूंगी तो क्या हो जाएगा कि आपका बी वाला बर्तन खाली हो जाएगा, यानी जो ये है ये आपका इसमें ट्रांसफर हो गया, इस वाले को मैंने इसमें ट्रांसफर कर ही दिया था। अब सी वाले बर्तन जिसमें आपका चावल हमने टेम्पररी स्टोर किया था उसको वापस से आप इसमें डाल दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया स्वैपिंग? अदला बदली हुई कि नहीं हुई? हुई ना। इसी को कहा जाता है क्या, आपका यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्या कहा जाता है? यूजिंग थर्ड वेरिएबल कहा जाता है इसी को। क्लियर है? ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, यूजिंग थर्ड वेरिएबल कहते हैं। चलिए अब एक बार इसको विदाउट थर्ड वेरिएबल हम लोग देखते हैं। थर्ड वेरिएबल में आपका सिंपल है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए 0 कॉमा ए 2, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल का साइन लगाएंगे, ए 2 कॉमा ए 0। कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि ए 0 है और यहाँ पे क्या है, आपका ए 2 है, ठीक है, ए 2 है, ठीक है। तो क्या होगा, ए 0 में क्या आ जाए, आपके ए 2 की वैल्यू आ जाए, और ए 2 में क्या हो जाए, आपके ए 0 की वैल्यू आ जाए। यहाँ पर ये आपसे कह रहा है। तो सिंपल सी चीज है, आपको फिर यहाँ पे क्या कराना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करा दोगे, लिख दोगे क्या, प्रिंट ए, ठीक है। क्या करेगा, ये आपका आपस में अदला बदली कर लेगा। अब आप कहोगे कैसे मैम, तो A0 और A2 आपस में कंपेयर होगा, तो A0 में क्या हो रहा है, A2 की वैल्यू, इक्वल का साइन दिख रहा है, A0 में A2 की वैल्यू जा रही है, और A2 में क्या हो रहा है, आपका A0 का वैल्यू जा रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, A को प्रिंट करा दे रहे हैं। तो अब आपको इसका आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, इसका आउटपुट आपका आएगा, इंडेक्सिंग के थ्रू हमने किया है इसको, ठीक है, इंडेक्स नंबर को ही अदला बदली किया जाता है तभी हो पाता है, ठीक है। 17 16 15 ये हो जाएगा आपका आउटपुट, 17 16 15 और 18,
ठीक है, ये है। अब क्या है आपका यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल, ठीक है ना, टेम्पररी या यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम इसको कैसे बदलेंगे, ठीक है, अनदर वे टू स्वैप टू एलिमेंट्स इज बाय यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल। आप टेम्पररी वेरिएबल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल यानी कि थर्ड वेरिएबल, ठीक है, ये है। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि हमने यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बनाया था a इक्वल टू क्या था आपका 15, 16, इसी वाले को ही करेंगे 17 और 18, ठीक है, ये हमने एक बनाया था। ये आपका लिस्ट है, ठीक है ना। लिस्ट के थ्रू आपको कैसे स्वैप करना है मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक। तो मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको करना है स्टोर एलिमेंट एट इंडेक्स 1, ठीक है। आपको इंडेक्स 1 की जो एलिमेंट है उसको क्या कराना है, स्वैप कराना है थर्ड वाले से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया यहाँ एक आपका लिस्ट बनेगा, ठीक है, ऐसे आपका ये स्टोर होगा, इसका इंडेक्स नंबर ये होगा आपका, मालूम है ये आपका ए नाम का लिस्ट है, ठीक। अब जैसे आपको मालूम है कि ये आपका ए नाम का लिस्ट है, तो ये आपका क्या है कि आपको क्या करना है, आपको ये जो 15 वाला है, ठीक है, 15 है आपका, और ये आपका क्या है, ये आपका 17 है, ठीक है। तो पहले इस 15 वाले को क्या कराओगे, एक आपके टेम्पररी वेरिएबल, चाहे आप उसको टेम्प से या किसी भी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा दो, यानी कि ये सी वाले बर्तन में, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका क्या है, ये आपका सी है। तो पहले इसको क्या करो, इस वाले एलिमेंट को किसमें स्टोर करा दो, सी में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी वाले में लिखेंगे क्या, यहाँ पर ए, और इंडेक्स नंबर आपका कितना है, यहाँ पे 0 है ना, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, स्टोर करा दोगे, ठीक है। इंडेक्स नंबर से ही स्टोरिंग होती है, याद रखिएगा, बिना इंडेक्स नंबर के स्टोरिंग नहीं होती है। आप स्टोर नहीं करा सकते हो बिना इंडेक्स नंबर के, ठीक है, समझ आया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल सी चीज है कि अब आपने ना इसको, ये जो 15 है ना, ये आपका कहाँ चला गया, ये आपका एक टेम्पररी जगह पे चला गया, यानी आपकी ये जगह जो है ये आपकी खाली हो गई, ये टेम्पररी। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसमें, अब आप 0 वाली प्लेस पे क्या करा सकते हो, अब आप किसी वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को उठा के यहां पर लाना है, तो क्या लिखोगे आप, A1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, सॉरी A0 इक्वल टू, ठीक है ना, A0 वाली जगह पर आप क्या करोगे, सिंपली जो है वो आप A2 वाली वैल्यू को लेकर के आओगे, A2, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, मैंने A2, A आपका क्या है, लिस्ट है, जिसमें आपके दूसरे नंबर पर 0, 1, 2 है ना, यानी ये जो 17वां वाला वैल्यू वो कहां जा रहा है, इंडेक्स आपके 0 वाले पर जा रहा है। याद रखिए, स्टोरिंग हमेशा इंडेक्सिंग के ही थ्रू होगी, बिना इंडेक्सिंग के जरिए नहीं होगी, ठीक है। अब फिर आप क्या करोगे, यहां पर A2 वाले में क्या है आपका, ये वाला वैल्यू है ना C में, इसको आप स्टोर करा दोगे। अगर आप ध्यान से देखो, चलो, तो हमारा क्या हुआ, हमारा ये जो 15 है ये हमारे कहां चला गया था, C वाले में चला गया था। मैंने जैसे ही लिखा यहाँ पर A0, ये मैंने जैसे ही लिखा C इक्वल टू A0, तो A0 पे क्या था, मेरा 15 था, A0 पे क्या था, मेरा 15 था, देखिए वो यहाँ पर स्टोर हो गया, तो यानी 15 यहाँ से गायब हो गया आपका। यहाँ ध्यान दीजिएगा जैसा मैं बता रही हूँ। अब क्या है, आपका A2 है, A2 आपका क्या है, ये है आपका A2, ठीक है। A2 जो 17 है उसको अब कहाँ भेजा जा रहा है, A0 में, यानी कि यहाँ पर। तो जो 17 है वो अब आपका यहाँ पर स्टोर हो गया, यानी कि हमारा जो पहला ये है स्टेप है वो सक्सेसफुली यहाँ पर आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक। यहाँ हमने क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो A2 है ये कहां जा रहा है, आपका A0 वाले में हम उसको स्टोर करा रहे हैं। अब आपका A2 जो है देखिए वो खाली है, और वो कहां स्टोर है, आपका C में, ठीक है ना। मैंने क्या बताया
कि हमें इसको स्वैप करना है, तो हम इसको जो इस वाले बर्तन में सामान था उसको पहले हम एक तीसरे बर्तन में डालेंगे और फिर उन दोनों को आपस में अदला बदली करेंगे। इसका सामान इसमें डाला, फिर इसका सामान इसमें डाल दिया, अब ये खाली है तो अब इसका सामान इसमें डालेंगे। अब आप कहोगे कि मैम इसको भी इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं करेंगे, नहीं नहीं, इंडेक्सिंग में आपके A0 में अब ये जा चुका है, अगर आप इंडेक्सिंग के थ्रू उसको करोगे तो ये गलत हो जाएगा। सी यही लिखा है मैंने, देखिए C इक्वल टू A2 जो है उसको मैंने लिख दिया। अब आप इसको सिंपली क्या करा दोगे, प्रिंट करा दोगे, प्रिंट A, बस प्रिंट A हो गया। यही है आपका यहाँ पर स्वैपिंग का प्रोग्राम। बस यूजिंग थर्ड वेरिएबल आपके स्वैपिंग का प्रोग्राम कैसा है, तो यही है। ठीक है, इसका आउटपुट आपको क्या आएगा, तो आउटपुट आपको आएगा ऐसे, वही जैसा आपको उसमें आया था, 17, 16, 15, 18 ऐसे आएगा। समझ आया? स्ट्रिंग हो, टपल हो, लिस्ट हो, जो भी हो, इसमें आप बिना इंडेक्सिंग के किसी नंबर को स्वैप नहीं करा सकते। ठीक है, किसी भी नंबर को स्वैप कराने के लिए इसमें लिस्ट में आपको पाइथन में इंडेक्सिंग का यूज जो है वो करना पड़ेगा। बिना इंडेक्सिंग के यूज के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नंबर को स्वैप करा पाना बिना इंडेक्सिंग के पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिंग और लिस्ट वाली वैल्यू में। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए ठीक है, अगर समझ गए हो तो अब देखिए यहाँ पर ना आपका एक स्लाइसिंग आता है। ठीक है ना, स्लाइसिंग किसको कहते हैं, व्हाट इज स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। ठीक है, प्रश्न आपका ये पूछ रहा है कि व्हाट इज स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग, बताइए किसको कहते हैं हम लोग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, एक पार्ट। ठीक है ना, समझ आया? स्लाइसिंग किसको कहा जाता है, बोलिए। स्लाइस का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक पार्ट, मतलब एक स्लाइस हम बोलते हैं ना, एक स्लाइस दो, एक स्लाइस का मतलब एक पार्ट। ठीक है ना, एक स्लाइस का मतलब क्या होता है, एक पार्ट से मतलब है यहाँ पर। ठीक है ना, स्लाइसिंग के बारे में आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पर। स्लाइसिंग से हम लोग यहाँ पे मतलब समझते हैं। स्लाइसिंग जो है पाइथन में वो आपका क्या है, एक स्पेसिफिक पार्ट, स्ट्रिंग के एक स्पेसिफिक पार्ट को एक्सेस करने का तरीका है। ठीक है, समझ आया? इन पाइथन स्लाइसिंग इज अ वे टू गेट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्टार्ट एंड स्टेप वैल्यूज। ठीक है, समझ आया? जैसे कि कैसे, आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे, किस तरीके से है ये। ठीक है, स्लाइसिंग किसको कहा जाता है हम लोग समझते हैं यहाँ पे। इन पाइथन slicing is a way to get specific part of an element using start and का मतलब END वाला एंड नहीं। ठीक है ना, समझ आया? स्टार्ट एंड स्टेप वैल्यूज। ठीक है ना, specific part of a string using start and step value। एंड स्टेप वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ये आपके बताने का मतलब है। क्लियर? ठीक है, देखो अब हम लोग इसको एक्सेस कैसे करते हैं इसको समझते हैं। ठीक, हम लोग इसमें हम लोग इसको कैसे करते हैं, हम लोग इसको
पेयर ऑफ इंडाइसेस के थ्रू जो है कि शो करते हैं, ठीक है ना। वी शो स्लाइसिंग या वी रिप्रेजेंट स्लाइसिंग बाय पेयर ऑफ इंडाइसेस और दिस ऑपरेटर। वी रिप्रेजेंट द slicing in Python using pair of dice और स्लाइसिंग ऑपरेटर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, स्टेप वैल्यू और इसके थ्रू कि कैसे इसके बारे में क्या बात हो रहा है। जैसा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट। क्या क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ई नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है। ई नाम का वेरिएबल है, ठीक। और इसमें मैंने क्या किया है कि स्ट्रिंग वैल्यू जो है कि पास कराई है गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग की। ओके, अब आपको मालूम है गुड मॉर्निंग आपका कैसे स्टोर होगा, ठीक। कितना हो जाएगा आपका गुड मॉर्निंग जो है वो आपका एक यहाँ पे ई नाम का वेरिएबल बनेगा, ठीक है, जिसमें आपका GOODMORNING ऐसे रहेगा, ठीक है। और ये आपका जिस तरीके से स्टोर हो रहा है, ठीक, ये जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने टोटल वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो 10 तक आपका जाना ही है इंडेक्स, ठीक है ना। 10 तक आपका इंडेक्स जाना है। आप सिंपली क्या करोगे 0 to 10, ठीक है ना। आपको मालूम है कि आपके स्पेसिफिक उसको लेने के लिए ये होता है। अगर मान लीजिए आपको पूरा लेना है तो आप क्या करोगे, पूरे के लिए आप सिंपली यहाँ पर लिख दोगे क्या कि आप वेरिएबल यहाँ पर लोगे, ठीक है। उस वेरिएबल में एक और आप वेरिएबल यहाँ पर बनाओगे और वो आपका वेरिएबल क्या होगा, मान लीजिए आपके f नाम का वेरिएबल है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लिख रहे हो E0 स्लाइसिंग वाला ऑपरेटर और 10, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप क्या करा दे रहे हो, सिंपली प्रिंट करा दे रहे हो, प्रिंट किसको, f को, बस सिंपली अगर आप प्रिंट करा दे रहे हो, ठीक है। जब आप सिंपली इसको प्रिंट करा दे रहे हो तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जा रहा है, गुड मॉर्निंग जो है वो आपका एज अ आउटपुट आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। क्या है यहाँ पर गुड मॉर्निंग, जैसा कि मैंने लिखा है ठीक उसी तरीके से आपको शो भी होगा, ऐसे गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये आपको इस तरीके से जो है कि शो होगा। अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां क्या लेना है, गुड को नहीं लेना है, सिर्फ ORN को लेना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ORN को लेना है, ठीक है। गेट स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग, उसके लिए आप क्या करोगे, गेट स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग, क्या हो जाएगा आपका दिया हुआ है E इक्वल टू गुड मॉर्निंग है, ठीक है। आपको कहां से लेकर के कहां तक करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहां से लेना है, ठीक है, फ्रॉम इंडेक्स 4 to 7, ठीक है। आपको कहां से लेना है, 4 to 7 तक लेना है। तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है E इक्वल टू आपका यही है, वही चीज लिखोगे आप यहाँ पे, E इक्वल टू ये आपको दिया है गुड मॉर्निंग, वैसे ही रहेगा, ठीक। आप क्या करोगे, यहाँ पर आप f नाम का एक वेरिएबल बनाओगे, आपको मालूम है इसमें आप क्या करोगे E, और आप क्या लिखोगे कहां से लेकर के कहां तक, 4, और ये इस तरीके से कोलन दोगे कहां तक, 7 तक, बस 4 to 7 तक, और फिर प्रिंट करा दोगे किसको, f को, प्रिंट
एफ, ठीक है ना। प्रिंट किसको करा दोगे, एफ को करा दोगे। इसका आपको आउटपुट मिलेगा, सिंपल है, ORN। ORN, ठीक है। ये हो गया आपका लिस्ट के बारे में, ठीक है ना, सॉरी स्लाइसिंग के बारे में, ठीक है ना। और आपका जो स्लाइसिंग है ये आपका मेन किस में काम करता है, स्ट्रिंग में काम करता है। किस में काम करता है, स्लाइसिंग आपकी स्ट्रिंग में काम करती है, क्लियर, ठीक है। स्लाइसिंग किस में काम करता है बच्चे, तो स्लाइसिंग हमारा स्ट्रिंग में ही काम करता है, क्लियर है, ठीक, समझ गए इस चीज को। अभी इसमें आपकी और भी कई सारी चीजें हैं बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग अभी जानोगे, समझोगे। स्ट्रिंग के स्लाइसिंग का एग्जांपल आपके कई सारा है, जैसे कि अगर मान लो आपको, अगर आपको ऑल कैरेक्टर अगर आपको लेना है, ठीक है ना, अगर आपको ऑल कैरेक्टर लेना है तो सिंपल सी चीज है, आप उसको कैसे लिख सकते हो ताकि आपको सारी की सारी चीजें मिले। इसका भी एक तरीका है ऑल कैरेक्टर का रिट्रीव करने का। फिर अगर आपको उसमें कुछ एलिमेंट को ऐड कराना है तो उसके लिए आपका क्या यूज होना चाहिए, कौन से फंक्शन का यूज होना चाहिए, वो भी यहाँ पर बताया है, ठीक है ना। स्ट्रिंग एक्सटेंडेड स्लाइसिंग का भी क्या मतलब है, एक्सटेंडेड स्लाइसिंग किसको कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कैसे स्ट्रिंग को लिखते हैं, ये आपके कुछ प्रोग्राम हैं। इन प्रोग्राम्स को भी हमको देखना है, बट क्या है कि सारे प्रोग्राम्स आपके आज के लिए नहीं है, ठीक है ना। जो भी आपके प्रोग्राम है वो आपके आज के लिए नहीं है, ठीक है। कुछ प्रोग्राम जो है वो आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए भी है, लेकिन हाँ कुछ एक दो प्रोग्राम जो है वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपका क्या है कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग का एग्जांपल है, अगर आपको इंटायर स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ बिना किसी पैरामीटर के करना है, मान लो कि आप उसमें कुछ नहीं लिखना चाहते हो, कुछ भी नहीं लिखना चाहते हो, और आप चाहते हो कि वो प्रिंट करे। मान लो जैसे कि आप कह रहे हो ना कि मैंने यहाँ 4 और 7 लिखा, बिना किसी पैरामीटर के लिखे अगर वो आपका प्रिंट करे तो आपको कैसे प्रिंट कराना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका स्ट्रिंग स्लाइसिंग एग्जाम्पल, स्ट्रिंग स्लाइसिंग एग्जाम्पल, स्ट्रिंग स्लाइसिंग एग्जाम्पल में आपका क्या है, रिट्रीव ऑल कैरेक्टर्स, यानी कि आपको क्या करना है, रिट्रीव करना है ऑल कैरेक्टर्स को या इंटायर स्ट्रिंग को यूजिंग स्लाइसिंग विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पैरामीटर, ठीक है ना। यही है आपका स्ट्रिंग स्लाइसिंग एग्जाम्पल, रिट्रीविंग ऑल स्ट्रिंग विदाउट एनी पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब आपको उसमें वैल्यू नहीं देनी है, ठीक है। कैसे होगा ये बताइए, विदाउट एनी पैरामीटर कैसे होगा ये आपको बताना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको कैसे। वो ये है कि मान लीजिए आपने लिखा क्या, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने गुड मॉर्निंग को एक जगह पे स्टोर कराया। ये क्या है आपका एक जी नाम का या के नाम का, ठीक है ना, के नाम का आपका एक वेरिएबल है, ठीक है। हमने उसमें क्या किया, लिखा गुड मॉर्निंग, ठीक है। के इक्वल टू क्या है आपका गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। आप क्या चाहते हो, आप सिंपली चाहते हो कि मैं इसमें जैसे ये है ना, ये आपका स्टोर हुआ यहाँ पे इस तरीके से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये आपका स्टोर हुआ, ठीक। मैं इसमें इसका इंडेक्स नंबर ना लिखूं, मैं इसका इंडेक्स नंबर ना लिखूं, फिर भी जो है मुझे ये आसानी से एक्सेस हो जाए, मतलब ये प्रिंट करे, आसानी से इसको प्रिंट करे। कैसे, मैं इसका इंडेक्स नंबर ना लिखूं, ये जो मैं लिख रही हूं ना, ठीक, ये इंडेक्स नंबर जो हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये मैं ना लिखूं और फिर भी ये प्रिंट करे, तो वो आपका कैसे होगा। मान लो आपने यहाँ पर लिया एक S1, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिया, आपने यहाँ पर एक S1 लिया, के नाम का आपने एक वेरिएबल जो बनाया था, ठीक है। आपने उसमें क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आपने एक ये वाला जो आपने कहा ना डाइस, इसको आपने लिख दिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर एक S2 नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, और इसमें आपने क्या किया, यही के नाम का जो आपका ये वाला ऑपरेटर है ना, इसको आपने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक। अब आप सोचोगे कि क्या ये वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा भाई, बिल्कुल वर्क करेगा। प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट S1, प्रिंट S2, प्रिंट
S1 और प्रिंट S2, बस इसका आउटपुट आएगा। दोनों ही आउटपुट आपको कैसे देखने को मिलेगा, जिस तरीके से आपने किया है, ठीक है ना। आपको पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो देखने को मिलेगा। 2 बार इसका आउटपुट आएगा क्या, आपका गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। समझ आया। एंटायर स्ट्रिंग को आपके एक्सेस करने का यही तरीका होता है। इस वाले ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर, ठीक है ना, यूजिंग, ठीक है, ये जो है ये और ये, ठीक, यूजिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर, we can use entire, we can access entire string। हम पूरे के पूरे स्ट्रिंग की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वो यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। आउटपुट इसका क्या आने वाला है, सो आउटपुट होगा इसका 2 बार आपको लिख करके आएगा क्या, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अगर आप एक बार भी, अगर आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों का आपको आंसर एक ही मिलने वाला है, ठीक है। 2 बार क्या होगा आपका गुड मॉर्निंग यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम 2 बार प्रिंट क्यों करा है, मैं बता रही हूँ कि आप चाहे ये वाले लाइन को लिखो या ये वाली लाइन को, जिसको भी लिखोगे आपको पूरा का पूरा गुड मॉर्निंग जो है, यानी पूरा का पूरा आपको ये देखने को मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल चाहो तो लेकर के इसको समझ सकते हो। मान लो आपने अपना नाम लिखा, ठीक है, आपने अपना क्या किया, आपने अपना नाम लिखा। नाम में मान लीजिए मैंने रोशनी लिखा और मैंने सिर्फ और सिर्फ S1 इक्वल टू K, ठीक है, और K के आगे मैंने क्या कर दिया, यही 2 कोलन लगा दिया, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ कि मैंने एक M नाम के वेरिएबल में रोशनी को स्टोर कराया है, ठीक है ना। इसको मैंने क्या कराया, मैंने इसको स्टोर कराया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, K इक्वल टू M, और मैंने यहाँ पर 2 कोलन लगा दिया, और फिर मैंने इसको क्या करा दिया, यहाँ पर प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराया मैंने किसको, इसी को, K को, ठीक है, K को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक। इसका आउटपुट आपको क्या आएगा, पूरा का पूरा लिख करके आएगा, यही समझ आया, ठीक। और अगर आप इसकी जगह ऐसे भी लिखते हो, एक और इस तरीके से भी, के ये क्या हो गया आपका, इसका आउटपुट हो गया। क्लियर है, ठीक। ये दोनों ही आउटपुट जो है वो आपके क्या है, सेम आ रहे हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी, मतलब आप बिना कोई वैल्यू लिखे अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप ऑपरेटर के यूज के थ्रू भी कर सकते हो। आप आसानी से ऑपरेटर का यूज करो और बिना आप इंडेक्स नंबर दिए भी, मतलब स्लाइसिंग ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है, या स्लाइसिंग आपकी एक ऐसी टेक्निक है कि आप उसके थ्रू बिना इंडेक्स नंबर दिए भी सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। ये होता है आपका स्लाइसिंग, यानी कि आपके स्ट्रिंग में देखिए पाइथन में आपको कितनी सारी चीजें जो है वो फैसिलिटी, या कह लीजिए आपको कितनी टेक्निक्स जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। समझ में आया। तो ये आपके आज की क्लास के लिए था। हम लोगों ने आज की क्लासेस में क्या क्या चीजें देखी, स्लाइसिंग देखी है हमने, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने लिस्ट देखा है, 2 डायमेंशनल लिस्ट देखा है, ठीक है। कुछ हमने प्रोग्राम देखे, लिस्ट के थ्रू हमने 2 नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम देखा है, ठीक है। अब देखिए ये चीजें आप लोग समझ चुके हैं। अब आपका एक एस्केप सीक्वेंस बचा है, इसके अलावा टपल और डिक्शनरी बचा है। टपल, डिक्शनरी और सेट, आपको लिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स देखने रह गए, अदरवाइज आप लिस्ट को समझ चुके हो कि उसमें एक्सेसिंग कैसे होती है। प्रोग्राम समझ जाओगे तो थ्योरी समझना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। लाइक ऐसे, समझ आया। अगर हमें प्रैक्टिकल पता हो कि कंप्यूटर कैसे ऑन होता है तो हमें ये याद कराने की जरूरत नहीं है कि स्टार्ट बटन पर जाना है, या फिर आपका स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, फिर विंडो आएगा, इस आइकन पे क्लिक करेंगे, तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में वो फीड है। उसी तरीके से अगर आप प्रोग्राम करते हो ना तो आपके माइंड में चीजें फीड रहती हैं, पहले से आपको सब चीजें मालूम रहती हैं, और आपको प्रैक्टिकली मालूम होने की वजह से आपको उसके थ्योरी को इतना ज्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ता। ठीक
इतनी चीजें थी भैया लोग सर, ठीक है। तो इतना चीज अगर बुझा गया है तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। और मैं जैसा कि आप सभी लोगों को बार बार लगातार बता रही हूं कि अब आप लोग सिलेबस और बाकी चीजों को छोड़ करके अपने एग्जाम की तैयारी को 1 नंबर बनाने के लिए उन सभी बच्चों को भी अवेयर करा दीजिए जो कि अभी तक रेशवा से नहीं जुड़े हैं और अपनी तैयारी को वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। क्रैश कोर्स जो है उसके जरिए आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आप अपना पूरा का पूरा जो पेपर है एकदम जबरदस्त बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। नमस्कार। और अपनी तैयारी को अच्छे से और अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट।